नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैं पेश हो गया हूं पार्ट 42 के साथ। मैं बिलीव करता हूं कि आपने पूरे के पूरे 41 पार्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से देखे होंगे। तो आज के पार्ट में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 926 से 950, मतलब पूरे के पूरे 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए, कुछ ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने एनटीपीसी में पूछा जाएगा। इससे बाहर ना जाने के चांसेस क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है, मींस मोर देन 90% है कि पेपर इसी में से रहेगा। क्योंकि रेलवे जो है हमेशा, चाहे बात करें एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, एएलपी, किसी भी पेपर में हमेशा जो है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस पिक करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं लगाने 25 को पार। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। It's time to बोल रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, प्रीवियस वीडियो वाला जो क्वेश्चन था 925, उसी का ये आगे है। हाँ, तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करें। दिए गए वर्षों में कंपनी की प्रतिवर्ष व्यय लाख रुपए लाखों में। तो देखो ये वर्ष दिए गए हैं 2008, 9, 10, 11, 12। इसमें वेतन का अमाउंट दिया गया है लाख में है, ईंधन का, परिवहन, बोनस, ऋणों का ब्याज और टैक्स दिया गया है। ये सब आप समझ गए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उन सभी मदों में वर्ष 2010 में कंपनी का कुल व्यय, 2010 की कहानी ये है। 2010 में कुल व्यय मतलब इस सब को जोड़ देना है। तो क्या 324, 101, 0.84, 1.60 और 7। देखो अब लास्ट में कुछ सॉल्व नहीं करना है। लास्ट में 0.84 है एक में, और दूसरे में क्या है 1.60, 41.60। तो 60 मतलब आखिरी में यहाँ पे आएगा 4, आखिरी में 4 वाला ऑप्शन एक ही लगा दो, आंसर सॉल्व करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक सरल रेखा एक्स वाई का मध्य बिंदु z है, डब्ल्यू जेड के एक भिन्न बिंदु इस प्रकार है कि एक्स डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये क्वेश्चन गलत है, मतलब इनकम्प्लीट है बोल सकते हो। देखो क्या है एक्चुअल में क्वेश्चन कह रहा है कि एक सरल रेखा है एक्स वाई की एक रेखा है, लाइन है। चलिए यहां से लेके यहां तक हो गया, लाइन है। अब देखो इसका एक मध्य बिंदु है z, इसका एक मध्य बिंदु हो गया z। अब बोल रहे डब्ल्यू जेड से भिन्न बिंदु इस प्रकार है, मतलब यहां कहीं पर है, जिससे क्या है कि बोल रहा है जो होगा एक्स डब्ल्यू विल बी ग्रेटर देन डब्ल्यू वाई। ठीक है, एक्स डब्ल्यू विल बी ग्रेटर, यहां पे होगा ऐसा वाला साइन। ठीक है, विल बी ग्रेटर देन डब्ल्यू वाई। तो आप मुझे ये बताओ, यहां अगर हुआ एक्स डब्ल्यू वाई से बड़ा नहीं हो सकता, यहां अगर हुआ, लेकिन ये जो होगा W, एक और चीज है कि W जो है ये है लाइन एक्स वाई में नहीं पॉइंट करेगा। तो कैसा बनेगा, ऑब्वियसली ये कुछ ऐसा बनेगा। अगर दोनों सेम होते तो ये प्रॉपर यहाँ 90 डिग्री पे ऐसे करके बन जाए, मतलब प्रॉपर इसके पूरा के पूरे 180 डिग्री में बन जाता। तो बोल रहा है क्या, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। ऑप्शन नंबर डी देखो, ये W है, ये सही है। एक्स जेड डब्ल्यू मतलब ये ऑब्वियसली मोर देन 90 डिग्री होगा, तभी ये फिगर फॉर्म करेगा। अंडरस्टूड द क्वेश्चन कुछ ऐसा था। ठीक, प्रिंटिंग में कमी थी, क्वेश्चन जब गिवन था वो कमी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक परियोजना में 54 सदस्यों की टीम एक काम को 35 घंटे में कर सकती है। 18 सदस्य उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। तो टोटल काम बराबर टोटल काम बराबर टोटल काम, है ना। तो एक सेकेंड, टोटल काम बराबर टोटल काम। तो क्या हुआ, यहां पर क्या है 54 इंटू 35, और यहां पर क्या है 18 इंटू एक्स की वैल्यू निकाल लो। देखो यहां 20 हुआ
और यहाँ पर क्या होना चाहिए 8 के साथ कि 20 आ जाए। ऑब्वियसली यहाँ से देखो ना, कोई और डिजिट होना चाहिए, 5 होना चाहिए आखिरी में। हो गया। सीता जब 48 लेडीज साबुन बेचती है तो 12 साबुन के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है। विक्रय मूल्य वाला केस है। चलिए, प्रतिशत लाभ प्रतिशत पूछ रहा होगा, बिल्कुल। तो क्या करना है, 12 को 12 ही लिखना है। जब भी याद रखना विक्रय मूल्य के बराबर लाभ बोलता है। जब लाभ की कहानी होती है हमेशा याद रखना। क्यों होता है जरूरत नहीं याद करने की, याद रखो बस, समझने की कोई जरूरत नहीं है। देखो 42 से 48 घटा, 48 से 12 घटा दो, कितने होगा 36, नीचे लिख देना है। जब भी लाभ प्रतिशत की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/3 मतलब 33.33। अगर बोलता याद रखना, अगर बोलता ऐसा कुछ बेचने के बाद बोलता लॉस प्रतिशत ज्ञात करो, तो क्या करना आप 12 का 12 लिखना। मैं बता दे रहा हूं ऐसा क्वेश्चन फॉर्म होगा जब भी लॉस का बोले और विक्रय मूल्य की कहानी हो, तो उतना तो लिखना ही, जैसे यहां 12 का 12 है और इस 12 को इसमें और जोड़ देना, मतलब इसको और डुबा देना। ठीक है, मतलब उसको और डुबा देना या नीचे 60 लिख देना। अंडरस्टूड। तो 1/5 मतलब 20% लॉस हो जाता है उस केस में। अंडरस्टूड द क्वेश्चन। अगर बोल रहे लॉस तो और डुबा दो, और जोड़ दो नीचे। अगर बोल रहे प्रॉफिट तो क्या करो, अगर बोल रहा प्रॉफिट तो जो तरीका मैंने बताया, अंडरस्टूड, ये तरीका है दोस्तों, राइट। नेक्स्ट, दिए गए गुणनखंड 3451 टू द पावर 51 मल्टीप्लाई 531 टू द पावर 43 का इकाई अंक यूनिट डिजिट पता करना है। ठीक है, सो हमेशा याद रखना जो पावर होगा उसको डिवाइडेड बाई 4। कभी मौका मिलेगा 4 से क्यों करते बताऊंगा, वैसे आपको शायद पता भी होगा। इसको भी डिवाइड बाई 4 करना है। 4 करोगे तो देखो कहां तक जाएगा, 48 तक जाएगा, लेकिन 3 बच जाएगा तो वही रखना है। 48 तक चला जाएगा, 4 से बचेगा 3, 1 टू द पावर 3 1। और यहां पर भी क्या करेंगे यार, 1 टू द पावर कुछ भी हम करें वो तो 1 का 1 ही रहना है, तो काहे को इतना दिमाग। लेकिन ये तरीका है। यहां तक 40 जाएगा मतलब इसके ऊपर भी 3, 1 टू द पावर 3 मतलब 1। याद रखना क्या, 1 इंटू 1 1, यूनिट डिजिट 1। लेकिन ये तरीका था, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि 1 टू द पावर कुछ भी रहे तो 1 ही रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं, एक सेकेंड रुकिए। यस नाउ फाइन। तो क्वेश्चन कह रहा है एक बंटन का मध्य 24 है तो मानक विचलन 6 है, तो विचलन गुणांक तो क्या होगा, मानक विचलन बटे मध्य 24, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 1/4 मतलब 25%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि एक त्रिभुज का कोण 3:5:7 है तो बड़े कोण का मान ज्ञात करिए। चलिए, बड़ा कोण क्या है 7। कौन सा ऑप्शन 7 से कटता है, ये कटता है क्या नहीं, ये कटता है क्या नहीं, ये कटता है बिल्कुल, ये नहीं कटता। आंसर क्या हो गया ये। अदरवाइज क्या करो, सबको जोड़ो। 8 15 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू 12 और 7 की वैल्यू 84। क्या जरूरत थी इस चीज की, क्या इस चीज की जरूरत थी, बिल्कुल नहीं थी। वो वाला ऑप्शन ढूंढा जो 7 से आता, अगर 2 होते 7 वाले तो ये वाला तरीका करता। नेक्स्ट, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 10, 32 12, 20, 32 और 44 से पूर्णतः विभाजित है। देखो 44 से है, इसका मतलब वो नंबर 11 से भी जाना चाहिए। आओ देखते 11 से जाने के लिए क्या है, ऑड और इवन के बीच का जो डिफरेंस है या तो वो 0 हो या तो वो 11 हो। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, यहां पर हुआ 5 और यहां हुआ 2, ये 11 से विभाजित नहीं है। इस वाले केस में देखते हैं, ये हुआ कितना 5 और यहां पर हुआ ये 5 और ये क्या हुआ, ये हुआ 16, ये 11 से है। हाँ, ये 11 से विभाजित है। अभी देखते हैं, अगर 11 से विभाजित है तो ये क्या है 4 इंटू 11, इसका मतलब ये 4 से भी होना चाहिए। 4 से होने के लिए क्या, यहां पर तो ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, विषम संख्या नहीं होना चाहिए, सम होना चाहिए, मतलब ये नहीं घटा, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं हुआ। देख लेते हैं, ये तो 6, ये तो 11 से घटेगा ही नहीं, एक ही ऑप्शन बचा, लगा दो। नेक्स्ट, यदि a प्लस बी 90 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 90 वाले केस में क्या होता है भाई, cos a इक्वल टू cos b होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट, x टू द पावर 80 प्लस x टू द पावर 40 प्लस 5 को 8 टू द पावर 5 प्लस 1 x टू द पावर 8 प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल बचता है। तो देखो
इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो ध्यान से देखो, तरीका देख लो। x टू द पावर 8 प्लस 1 को मैं किसके बराबर कर दूंगा, 0 के बराबर। क्यों कर दूंगा मत पूछना, कर दूंगा बस, ठीक। ट्रिक का कोई माँ बाप नहीं होता है, ठीक है। x टू द पावर 8 इसको इस तरफ पहुंचा दो, क्या होगा -1। अब x टू द पावर 8 अगर -1 हुआ, 80 जाना है मतलब मल्टीप्लाई बाई 10, समझ गए ना क्यों, मतलब ये जो 8 है, ये जो 8 है, इसको अगर मुझे 80 तक पहुंचना है तो मल्टीप्लाई बाई 10, और 10 मतलब 5 बार ऐसे मल्टीप्लाई करना, मतलब 10 बार ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे सारे कट जाएंगे तो हो जाएगा +1, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसकी जगह मैं लिख दूं, इसकी जगह पे मैं लिख दूं +1। सेम फैशन में x टू द पावर 40 मतलब 8 जो है -1 है, 40 जाने के लिए क्या 5 बार, 5 × 40 मतलब एक माइनस रह जाएगा, मतलब यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा -1, ये और ये कट गए तो यहां बचेगा 5, वही हो गया शेष। समझ गए ट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक पाइप P टैंक को 10 मिनट में भर सकती है तो 5 पाइप जिनमें से प्रत्येक की क्षमता P का 20% है, तो कितने देर में टैंक भर गई। P का 20%, P एक टैंक को 10 मिनट में भर सकती है, 10 मिनट में भर सकती है मतलब 100% ही हुआ, और P का 20% 5 टैंक है, मतलब ये भी हुआ 100%, मतलब तो पांचों टैंक मिलकर कितने देर में भरेगी, 10 मिनट में। ऑप्शन क्या हो गया, अंडरस्टूड ना। P अगर एक टैंक को 10 मिनट में भर सकती है, मतलब इस केस में मैं ले रहा हूं ये 100% है ये, तो यहां P का 20% मतलब, और 5 गुना बोला है तो 20 × 5। नेक्स्ट 1.43, 1.87, 20.9 का HCF। ध्यान से देखो, ये सारे 11 से विभाजित हैं, लेकिन 11 कौन सा वाला, 0.11, ठीक। नेक्स्ट, गुणवत्ता A और B वाले चावल जिनका मूल्य 35 रुपए प्रति किलो और 35 रुपए प्रति किलो और 45 रुपए प्रति किलो है, तो मिश्रित किया जाता है, ठीक है। प्राप्त मिश्रित का नया औसत मूल्य 50 रुपए प्रति किलो है। मिश्रण A और B की मात्रा का अनुपात, तो कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है, एक तरफ रखना है 35, एक तरफ रखना है 45, बीच में किसको रखना है 50, बस। ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 15, काटा पीटी किया, 1:2 आंसर। नेक्स्ट, एक धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है समान ब्याज दर पर, यह धनराशि स्वयं की 5 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। देखो 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी, मतलब अगर स्वयं 100 था तो इसका 3 गुना मतलब 300, कितने की बढ़ोतरी हुई 200, कितने साल में 5 ईयर्स में 200 बढ़ा। सेकंड वाले केस में बोल रहा है 5 गुनी मतलब 500 जाना, कितना बढ़ा 400, 5 साल में 200 बढ़ेगा तो 400 कितने में बढ़ेगा, क्यों, समान ब्याज वाला केस है, राइट। तो कब होगा ये, सिंपल इंटरेस्ट वाला केस है ये, कब कितने, इसको भी मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, क्यों, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 है, करूंगा तो कितना जगह 10 ईयर्स, ऑप्शन नंबर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 प्रक्षणों के का मध्य 12 है, इनमें से दो प्रक्षणों को जोड़ा जाता है और नए मध्य 13 हो जाता है। 6 का 12 था, 2 जोड़ा मतलब 8 हो गए, और अब क्या हो गई कहानी 13, तो 2 प्रक्षणों का मध्य, तो भैया डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, ये हो गया आपका 72, ये हो गया आपका 72, और ये 104, कितने का डिफरेंस है ये, कितने का आ रहा है 32, राइट, 32 का डिफरेंस आ रहा है। तो मध्य पूछ रहा है, तो 32/2 कर दो, 2 की कितनी आ जाएगी 16। नेक्स्ट, यदि 6y + 70 डिग्री और 3y + 47 डिग्री संपूरक है, मतलब 180 है, तो y का मान, इसका मतलब बोल दिया गया है 6y + 70 + 3y + 47 इज इक्वल टू क्या है 180,
80 के बराबर है। तो y का वैल्यू निकालना भैया, जोड़ दो पहुंचा दो। 9y प्लस 7 11 180 पहुंचा दिया। 9y 63, y की वैल्यू 7 नंग 63। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। यदि तो का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करूंगा, यहां से x की वैल्यू निकाल लूंगा और यहां पे पुट कर दूंगा। सिंपल कैलकुलेशन है। तो देखो 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4x विच इज इक्वल टू 9। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 नंग 36x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 33, 2/33 x की वैल्यू आ गई। अब इसी को इसमें पुट कर दो। सो 11 इंटू 2/33 होल डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2/33 का होल स्क्वायर प्लस 30 इंटू 2/33 प्लस 2। इससे क्या है ये, तो मिनट, लेट्स यूज अनदर कलर। ओके, इससे क्या है ये आ गया 3, तो ऊपर आया 2/3। यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है 12 इंटू 4/33 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर कितना था, 33 का स्क्वायर 1089, यस 1089। ओके, प्लस यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया 10/11। तो ये क्या हो गया 20/11 प्लस 2। क्या ये और जाएगा, 3 चरी और 3 इक्के, सॉरी 3 त्रिक्के 18, 3 6 18 और 3, राइट। थोड़ा कैलकुलेटिव है। सो ऊपर आ गया 2/3 डिवाइडेड बाई, यहाँ आ गया 16/363 प्लस 20/11 और प्लस 2। जब देखो आप पूरे को सॉल्व कर लेना यार, ये बस ये सिंपल था, ये बता दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया है। तो मैं बता देता हूं आंसर कितना आएगा, 1/6 आंसर आ जाएगा। 1/6 ऑप्शन नंबर सी विल गेट टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि या क्या बोल रहा है, यदि x प्लस 1/x 3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है x प्लस 1/x अगर 3 है, अगर आपको एक ये वाला फॉर्मूला पता है ना, x प्लस 1/x अगर k है तो x के पावर क्यूब प्लस 1/x का पावर क्यूब इज इक्वल टू k क्यूब माइनस 3 इंटू k होता है, ये पता है। और दूसरा एक और फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नोट कर लो। और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x k का स्क्वायर माइनस 2। अंडरस्टूड। वी विल यूज बोथ दिस फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन। तो यहां पर k की जगह क्या है, बस 3 है, कहानी खत्म। तो 3 का क्यूब 27, इस वाले केस में 27 माइनस 3 त्रिक के 9, मतलब ऊपर आ गया 18। ऊपर 18 और नीचे क्या आ जाएगा, 3 त्रिक के 9, 9 माइनस 7, 18/7 ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। क्या कह रहा है, अनिल एक काम को अकेला 6 दिनों में और बीनू उसी काम को अकेला 8 दिनों में कर सकता है। अनिल और बीनू इस काम को करने के लिए 240 रुपए लिए। चित्रा की सहायता से उन्होंने यह काम 3 दिनों में समाप्त कर दिया। अनिल को चित्रा से कितने रुपए अधिक मिले। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, गलत है। मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा अपने से ही, ठीक है, बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है। देखो, अनिल एक काम को अकेला 6 दिनों में कर सकता है, लिख दिया यहां पे टोटल काम, ठीक है। और बीनू उसी काम को अकेला 8 दिन में कर सकता है। तो भैया इनका देखो तो एलसीएम ले लो 24, तो यह आया 4:3। अब क्या बोल रहे हैं, अनिल और बीनू इस काम के, ये छोड़ो पहले, ये वाला वैल्यू गलत दिया हुआ है, ठीक है, दिया इनसफिशिएंट वैल्यू, मतलब इनसफिशिएंट डेटा है, वैल्यू तो सही इनसफिशिएंट डेटा है। देखो फिर बोल रहा है चित्रा की इतने लाइन को छोड़ देना, इतने लाइन को छोड़ देना, 1 सेकेंड, इतना जो लाइन है ना, इतने को छोड़ देना। अभी यहां से पढ़ो, चित्रा की सहायता से उन्होंने यह काम 3 दिन में समाप्त कर दिया। 24 काम था, 3 दिन में समाप्त करने के लिए 1 दिन में कितना करना पड़ेगा, 8 8 1 8 16 3 8 24। अभी देखो तो
7 है, मतलब एक और जोड़ना पड़ेगा, तो चित्रा क्या हो जाएगी? एक। समझ में आया कहानी? 8 बन गया इन टोटल, इन तीनों का टोटल 8 बन गया। अंडरस्टूड? तो चित्रा अब इसी रेशियो में बांटना है। देखो क्या हुआ, 7 8, 8 की वैल्यू 240, 8 की वैल्यू 240, तो 1 की वैल्यू 30। अगर 1 की वैल्यू 30 है तो क्या बोल रहा है, अनिल को चित्रा से कितने रुपए अधिक दिए जाने चाहिए? तो देखो 3 का डिफरेंस है, तो 3 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 90। अंडरस्टूड द क्वेश्चन? क्या होगा ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। 35 परीक्षणों के परिणाम का औसत 21, पहले 17 परिणामों का औसत 19 तथा अंतिम 17 का औसत 22। 18वें परीक्षण का परिणाम मान। 35 का 21 कितना हुआ? 35 इंटू 21 कितना होता है? 35 21 मतलब 350, 700, 700 और 735। ठीक, 735। उसके बाद 17 का 19, 17 इंटू 19 300, 17 इंटू 22 नेक्स्ट, इन दोनों को जोड़ो, इससे माइनस कर दो, आंसर आ गया आपके सामने। कोई दिक्कत? 38 7, हाँ ठीक है 38। नेक्स्ट आइए, एक थोक विक्रेता 3 प्रकार के सेव जिनका मूल्य 40 रुपए तथा 50 रुपए और 60 रुपए प्रति किलो है को वजन के आधार पर 1:3:5 के अनुपात में मिश्रित करता है और मिश्रण को 59.88 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है। थोक विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत। 40 रुपए का एक सेव, 50 का 60 का, रेशियो में 1:3:5। आओ देखते हैं, 40 प्लस 150 प्लस 300, तो ये कितना हो गया? 390 हो गया। लेकिन इन सबको जोड़ दूं डिवाइड करके, डिवाइड करूं, कितना हो गया ये? 8 9 डिवाइड बाई 9। कुछ गड़बड़ा गया क्या? 490 होना चाहिए, 490। तो भैया एक सेव की औसत पता चल जाएगी ना। तो आओ देखते हैं कितना होगा ये। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 54.44। भैया 54.44 में मेरा हुआ और मैं बेच रहा हूं 59.88 में, कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 5.44 की बढ़ोतरी। तो क्या है भैया 5.44? इसका 10% ही ना है, दिख रहा है ना? ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, एक सैमसंग मोबाइल एलजी मोबाइल के मूल्य का अनुपात 10:7 है। यदि सैमसंग मोबाइल का मूल्य एलजी मोबाइल के मूल्य से 3000 रुपए अधिक है तो एलजी मोबाइल का मूल्य ज्ञात करो। देखो 10:7 था, एलजी था ये, और ये सैमसंग सूमसांग का मोबाइल था। ठीक है, तो सूमसांग का जो मोबाइल था, 3 की वैल्यू बताया गया कितना? 3000। 1 की वैल्यू 1000। किसका पूछ रहा है? एलजी मोबाइल का। एलजी मोबाइल का कितना हो जाएगा? 7000। और सूमसांग का 10,000। 10,000 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 7000। चलिए, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 5 है तो प्रसरण क्या होगा? स्क्वायर होगा, कितना होगा? 25। ऑप्शन नंबर सेकंड लास्ट। 500 रुपए को 7% के वार्षिक दर से और 700 रुपए को 10% के वार्षिक दर से और 1000 रुपए का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज। 3 वर्ष की कहानी है, रेट अलग अलग है, तो क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा? 500 रुपए का 7 इंटू 3 21%, उसके बाद 700 रुपए का 10 इंटू 3 30%, और 1000 रुपए का 4 इंटू 12 12%। इसका 21% कितना होगा? 100 और 105, और इसका 30% 210, और इसका 12% 100 और 20 200 120।
देखो 5 वाला यूनिट में एक ही ऑप्शन है 435, जोड़ोगे तो आ जाएगा 435। ठीक है, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। 2000 रुपए का 8.25% के वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच में सन्निकट साधारण ब्याज ज्ञात करें। चलिए, साधारण ब्याज का केस है, 8.25 पर एनम था, पीए था। तो एक बात बताओ, साधारण ब्याज क्या होगा, कितने दिनों का, यहां से लेके यहां तक दिनों का। ईयर सेम है, 2010 है, 2010 है। चलो देखो तो कितने दिन हुए तो कितने दिन हुए, 21 मार्च, मार्च मतलब 31 तक जाना है, 31 तक मतलब 22 दिन। नेक्स्ट अप्रैल, अप्रैल मई 30 दिन का होता है। उसके बाद मई 21 दिन और जाना है। तो कितना हो गया ये, 3 और 5 6 7 73 डेज। बट ये आउट ऑफ हाउ मेनी डेज, 365 डेज। क्यों, क्योंकि लीप ईयर के बारे में तो बोला ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये 1/5। मतलब जो ये रेट था पर एनम का, ये क्या होता है, इसका 1/5 का हमको क्या निकालना है, दर निकालना है। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 और ये 3 6 और 2 5, तो 1.65। सो 1.65 ऑफ 2000 विल बी आवर आंसर। तो देखो क्या होगा, ये क्या होगा, 1% 20 और 20 1% है, तो 1% ऑफ 0.65 मतलब 2, मतलब 300, मतलब 13 और जोड़ दो, 33। तो क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस बना लिए होंगे। आज के क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे थे, आई नो। ठीक, ओके। सो अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो वीडियो को लाइक करना। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।